सुख रूपी धान को हरा भरा करने के लिए जो मेघ समान हैं, ऐसे जिन भगवान के चरणों को नमस्कार कर भरतपुत्र मरीचि की कथा लिखी जाती है, जैसी कि वह और शास्त्रों में लिखी है। अयोध्या में रहने वाले सम्राट भारतेश्वर भरत के मरीचि नाम का पुत्र हुआ। मरीचि भव्य था और सरलमना था। जब आदिनाथ भगवान, जो कि इंद्र, धर्मेंद्र, विद्याधर चक्रवर्ती आदि सभी महापुरुषों द्वारा सदा पूजा किए जाते थे, संसार छोड़कर योगी हुए, तब उनके साथ कोई 4000 राजा और भी साधु हो गए। इस कथा का नायक मरीचि भी इन साधुओं में था। भरतराज एक दिन भगवान आदिनाथ तीर्थकर का उपदेश सुनने को समवशरण में गए। भगवान को नमस्कार कर उन्होंने पूछा, भगवन, आपके बाद 23 तीर्थकर और होंगे, ऐसा मुझे आपके उपदेश से जान पड़ा, पर इस सभा में भी कोई ऐसा महापुरुष है जो तीर्थंकर होने वाला हो? भगवान बोले, हाँ है। वह यही तेरा पुत्र मरीचि, जो अंतिम तीर्थंकर महावीर के नाम से प्रख्यात होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सुनकर भरत की प्रसन्नता का तो कुछ ठिकाना न रहा और इसी बात से मरीचि की मतिगति उल्टी ही हो गई। उसे अभिमान आ गया कि अब तो मैं तीर्थंकर होऊंगा ही, फिर मुझे नंगे रहना, दुख सहना, पूरा खाना पीना नहीं, यह सब कष्ट क्यों? किसी दूसरे वेश में रहकर मैं क्यों न सुख आराम पूर्वक रहूं? बस फिर क्या था, जैसे ही विचारों का हृदय में उदय हुआ, उसी समय वह सब व्रत, संयम, आचार विचार, समयत्व आदि को छोड़ छाड़ कर तापसी बन गया और सांख्य, परिव्राजक आदि कई मतों को अपनी कल्पना से चलाकर संसार के घोर दुख खोण का भोगने वाला हुआ। इसके बाद वह अनेक कुक्तियों में घूमा किया। सच है, प्रमाद, असावधानी या कषाय जीवों के कल्याण मार्ग में बड़ा ही विघ्न करने वाली है और अज्ञान से भव्यजन भी प्रमादी बनकर दुख भोगते हैं। इसलिए ज्ञानियों को धर्म कार्यों में तो कभी भूल कर भी प्रमाद करना ठीक नहीं है। मोह की लीला से मरीचि को चिरकाल तक संसार में घूमना पड़ा। इसके बाद पाप कर्म की कुछ शांति होने से उसे जैन धर्म का फिर योग मिल गया। उसके प्रसाद से वह नंद नाम का राजा हुआ। फिर किसी कारण से इसे संसार से वैराग्य हो गया। मुनि होकर इसने 16 कारण भावना द्वारा तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध किया। यहां से यह स्वर्ग गया। स्वर्गायु पूरी होने पर इसने कुंडलपुर में सिद्धार्थ राजा की प्रियकारिणी प्रिया के यहाँ जन्म लिया। ये ही संसार पूज्य महावीर भगवान के नाम से प्रख्यात हुए। इन्होंने कुमारपन में ही दीक्षा लेकर तपस्या द्वारा घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। देव, विद्याधर चक्रवर्तियों द्वारा ये पूज्य हुए। अनेक जीवों को इन्होंने कल्याण के मार्ग पर लगाया। अपने समय में धर्म के नाम पर होने वाली बेशुमार पशु हिंसा का इन्होंने घोर विरोध कर उसे जड़मूल से उखाड़ फेंक दिया। इनके समय में अहिंसा धर्म की पुनः स्थापना हुई। अंत में ये अघातिया कर्मों का भी नाश कर परमधाम मोक्ष चले गए। इसलिए हे आत्म सुख के चाहने वालों, तुम्हें सच्चे मोक्ष सुख की यदि चाह है तो तुम सदा हृदय में जिन भगवान के पवित्र उपदेश को स्थान दो। यही तुम्हारा कल्याण करेगा। विषयों की ओर ले जाने वाले उपदेश कल्याण मार्ग की ओर नहीं झुका सकते। वे वर्धमान महावीर भगवान संसार में सदा जय लाभ करें, उनका पवित्र शासन निरंतर मिथ्यान्धकार का नाश कर चमकता रहे, जो भगवान जीव मात्र का हित करने वाले हैं, ज्ञान के समुद्र हैं, राजों महाराजों द्वारा पूजा किए जाते हैं और जिनकी भक्ति स्वर्ग आदि का उत्तम सुख देकर अंत में अनंत अविनाशी मोक्षलक्ष्मी से मिला देती है। आराधना कथाकोश से 47वीं मरीचि की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।